नमस्कार, मैं हूँ राहुल चंद्रवंशी और आपके संज्ञान में ये चीज़ तो होगा कि मैं अभी अपने अंतिम सच न्यूज़ चैनल का जो है रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं स्कूल और आंगनवाड़ी पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूल में ज़्यादा धांधली भी चल रहा है वो मेरे ख्याल से अभी कहीं नहीं चल रहा है और बहुत सारा जो है लापरवाही बरता जा रहा है, बच्चों के भविष्य से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। एंड हाल फिलहाल में अभी आप लोग के संज्ञान में होगा और आप लोग की जानकारी में होगा, क्योंकि ये चीज़ सारा मेरे फेसबुक पेज पर अपलोड है और जो न्यूज़ चैनल का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड है, तो आप लोगों का ये संज्ञान में होगा। हाल फिलहाल का मामला था 7 फरवरी का जो है ये मामला था। मैं ग्रामीणों की शिकायत पे गया था। टेढ़ी हरैया स्कूल गढ़वा से महज 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे होगा। मैं टेढ़ी हरैया स्कूल में जो है रिपोर्टिंग करने गया था। मिड डे मील का कुछ वहाँ पे परेशानी था, खाना वाना का जो लेकर है प्रॉब्लम जो होता है उस तरह का था। तो मैं ग्रामीणों की शिकायत पे वहाँ गया था। वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे एचएम सर थी सरवन राम जो है हेडमास्टर साहब गायब थे। फिर मैंने एक शिक्षक से पूछा कि सर इस तरह का मामला है, मैं यहाँ पे बच्चों से बात करना चाहता हूँ और ये मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, पुलिस के शौचालय वगैरह का क्या विधि व्यवस्था कुछ रखा गया है, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर अभी तो हेडमास्टर साहब नहीं है। मैंने बोला कि उनके जगह पर जो होंगे, जो उनके बदले में जो इंचार्ज होंगे, मेरी बात उनसे करवा दीजिए आप। तो वो भी गायब थे। उनके बाद फिर एक और साहब सर थे, शायद वो अयूब सर थे, वो भी गायब थे। किसी अपने निजी काम से कहीं अगल बगल कहीं गए होंगे। जैसे उन्हें भनक लगी कि मैं आया हूँ, रिपोर्टर वहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने आन फान अपना स्कूल में आने का कष्ट किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चों से मैं बात करने का प्रयास भी कर रहा था। मामला तब बिगड़ा जब इन लोगों का भांडा जो है फूटने लगा। यूँ कहें कि संयोजिका जो थी और हेडमास्टर साहब जो थे, सारे शिक्षक जो थे, ये लोग जो है अपना कर्तव्य का पालन जो है नहीं कर रहे थे, अपनी ड्यूटी जो है तरीके से और अच्छे तरीके से नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं तकलीफ हुई, क्योंकि मैं पहुंचा तो और अयूब सर के द्वारा मुझे बोला भी गया कि अरे सारे लोग अपने हैं, आइए ना अलग बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब अलग बात करने का मतलब सीधी सी बात है कि अलग बात करते हैं। लेकिन यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं था। परेशानी तब हुआ जबकि ये हमें मालूम पड़ा कि संयोजिका जो मैडम वहाँ पे है मैमूनिसा जी, उनके बच्चा वहाँ पढ़ते नहीं हैं, फिर भी वहाँ पे संयोजिका बनी हुई हैं। अध्यक्ष के बच्चे वहाँ पढ़ते नहीं है, फिर भी वहाँ बने हुए हैं। बच्चों की संख्या 329 बताया जा रहा है, लेकिन बच्चे उपस्थित थे मात्र 55 से 60 बच्चा होंगे मैक्सिमम। जब ये भनक पड़ा हेडमास्टर श्री शर्मा नाम को, तो फिर उनका जो है बीपी हाई हो गया। करिए राहुल चंद्रवंशी वहाँ पहुँच कैसे गया? वो प्लान बनाया, मोबाइल के पीछे जो है प्लान बनाए, मोबाइल पर बात करके जो है कंटिन्यू जो है अयूब सर उनके संपर्क में थे और वो प्लान बना रहे थे कि आखिर इसको कैसे हटाया जाए, कैसे फंसाया जाए। क्योंकि मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप वीडियो में गौर करिएगा कि जब मैं स्मार्ट क्लासरूम में गया अयूब सर के साथ में, तो संयोजिका मैडम पीछे से ला करके उनको मोबाइल दे रही थी। तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि भाई हो सकता है कि सरवन राम सर का कॉल आया होगा और वो बता रहे होंगे कि तुम राहुल को जो है पहले भड़काने का प्रयास करना, उसको गुस्सा दिलाना, उसका माइक पकड़ना, उसके माइक को तोड़ देना, और हो सकता है कि आनंद फानंद में अगर राहुल चंद्रवंशी कहीं टच कर दे, बाई मिस्टेक, जैसे कि लड़ाई झगड़ा में हो जाता है, हम लोगों का एक पॉइंट बन जाएगा कि छेड़खानी किया। ठीक है, तो आप गौर करिएगा ये सब चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद भी फिर जब मैं स्मार्ट क्लासरूम से जब बाहर आया तो अयूब सर जो हैं वहाँ पे अध्यापक जो हैं, अयूब सर बोलते हैं कि राहुल जी हेडमास्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि सर स्पीकर पे फ़ोन करिए। और ये तमाम जो मैं बात बोल रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये जो बातें हैं बिना आधार का कोई बात नहीं है, ये सब का एक प्रूफ है। ये सारा बात जो है, सारा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टा आईडी पे सारा ये अपलोड है, जो कि अंतिम सच न्यूज़ चैनल का आईडी है, चैनल है और पेज है फेसबुक का। ये सारा अपलोड है, आप देख सकते हैं। इसमें कहीं से कोई मनगढ़ंत बातें या झूठ बातें मेरे द्वारा नहीं बोला जा रहा है। जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या होता है कि मैं बोलता हूँ, मैं 3-4 बार बोलता हूँ कि सर स्पीकर पे फ़ोन करिए।
लेकिन सर के द्वारा फ़ोन काट दिया जाता है, क्योंकि स्पीकर पर अगर बात करें तो हो सकता है कि सरवन राम सर जो हैं प्रधानाध्यापक कुछ गुस्सा में उल्टा सीधा मुझे बोल देते हैं, इसलिए अयूब सर वहाँ दिमाग से काम लेते हैं और वो मुझे बात नहीं कराते हैं। इसके बाद फ़ोन को कट कर दिया जाता है। इसके जस्ट बाद जो है वहाँ पे हसीम जी आते हैं, हसीम अंसारी जी आते हैं, जो कि स्कूल के बहुत करीब उनका घर होता है और दुकान में काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं। हसीम जी बताते हैं कि ऐसा है सर कि यहाँ पर जो है स्कूल में हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी जांच में आते हैं वो चले जाते हैं। पहले बात तो आते नहीं है। हेडमास्टर साहब जो हैं ओनली हाजिरी लगाने आते हैं, बिल बनाने आते हैं। एक परवेज सर हैं, बोलते हैं कि वो तो अपना दिल उनका पूरा मस्जिद में ही कट जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शायद जो लोग मेरा वीडियो भी देख रहे होंगे और कुछ इसमें से कुछ जो है शुभचिंतक इसमें होंगे, अध्यापक का, हेडमास्टर साहब का, संयोजिका मैमून निशा जी का, तो उन्हें शायद मिर्ची लग सकती है। लेकिन मैं ये बातें जो है बिना सबूत के नहीं बोल रहा हूँ। ये सारा अपलोड है, पता है, आप देख सकते हैं। हसीम जी बोलते हैं, मतलब हसीम जी जो है पूरा पोल खोलना जब चालू करते हैं तो इतने में संयोजिका मैडम को गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो सीधे आती हैं, बोलती हैं कि मीडिया वाला यहाँ पे झूठ सच मत करो, यहाँ पे जो है इस तरह का वोटिंग मत करो, आप लोग बैटरी चोरी करवाए हैं। उल्टा मतलब मेरे ऊपर जो है आरोप डाला जाता है संयोजिका मैडम मैमून निशा जी के तरफ से। इसके बाद फिर क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि मैम मेरा माइक छोड़िए, क्योंकि मेरा माइक जो है वो ला करके इस तरह से पकड़ ली थी। तो मैं बोलता हूँ मैडम को कि मैम मेरा माइक छोड़िए, मैम मेरा माइक छोड़िए। इतने में माइक का जो ट्रांसमीटर मेरा होता है जो नीचे में लगा रहता है उसको तोड़ देते हैं, मतलब यहाँ से टूट जाता है माइक। इतना होने के बाद भी मैं बाहर निकलता हूँ, ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करता हूँ। मैं स्थिति को संभालते हुए जब बाहर निकला तो वहाँ पे अयूब सर भी आए। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इतना कह के मेरे कैमरा छीनने का प्रयास करते हैं, और शायद इसलिए प्रयास किया जाता है क्योंकि डाटा को इरेज कर सकें, क्योंकि पूरा पोल जो है खुल रहा था। तो यही मामला था। और इसके बाद फिर क्या होता है कि मैं वहाँ से निकलता हूँ 9 तारीख के रात को 12:36, यानी कि मेरे पास 8 तारीख के रात में, यानी कि 9 तारीख की सुबह कह लीजिए आप, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है दिन जो है बदल जाता है। तो 12:36 9 तारीख को, 9 फरवरी को मेरे पास एक श्री सनमोहन नाम जो हेडमास्टर साहब जी हैं और FIR की कॉपी भेजते हैं, और उसमें बाकायदा लिखा रहता है, जैसे कि मैंने अपलोड किया हुआ है कि भाई हमने छेड़खानी किया, हमने उन्हें मारने की कोशिश की, हमने जान से मारने की धमकी दी वगैरह वगैरह, बहुत सारा कहानी जो है लिखा जाता है उसमें। फिर मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हेडमास्टर साहब के द्वारा जो है सुबह में 6:56 पे 9 तारीख को जो है मुझे एक नियम का पाठ पढ़ा जाता है, जिसमें कि लिखा रहता है कि क्या कोई पत्रकार बिना अनुमति स्कूल में घुसकर वीडियो बना सकता है। क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा चैटिंग है, इसलिए मैं लैपटॉप में आपको देख के बता रहा हूँ। तो मुझे नियम का पाठ पढ़ा जाता है, तो फिर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। ये नियम का पाठ दरअसल इसलिए पढ़ा जाता है कि राहुल चंद्रवंशी इससे डर जाएगा, डर करके आकर के पैरों में पड़ जाएगा, बोलेगा सर माफ़ कर दीजिए, हम तो आपके स्कूल में आ गए थे जहाँ की आपका गुंडा राज चलता है, और मेरे से माफ़ी मांग लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे का कहानी सुनिए। मैं उनको 7:45 पे बोलता हूँ, आज मतलब धन्यवाद सर, व्हाट्सएप पे बोलता हूँ। तो इतने में कहानी खत्म नहीं होता है। 7:55 में उन्होंने रिप्लाई दिया ओके। इसके बाद फिर आगे का कहानी सुनिएगा। मतलब मैं देखिए इसलिए बता रहा हूँ ना कि किस तरह से इनका प्री प्लान था कि राहुल को कैसे फंसाया जाए, फंसने के बाद भी ना फंसे तो उसके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे सुनिएगा। इसके बाद फिर जो है 9 तारीख के रात में मेरे पास 11:27 पर रात को मेरे पास व्हाट्सएप करते हैं, जिसमें छोटा छोटा वीडियो का क्लिप होता है और बच्चों का फोटो रहता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि अब विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है। और अच्छे से अंडे उबालने का भी फोटो मेरे पास सेंड किया जाता है श्री सर्वनाम हेडमास्टर जी के द्वारा। तो मेरे पास जो है ये सेंड किया जाता है। इससे ये मतलब प्रूफ कर जाता है कि देखो तुम रिपोर्टिंग करने आए थे, हम यहाँ पे आप अंडा उबाल के बच्चों को खिला रहे हैं, सुचारू रूप से जो है पढ़ाई चल रहा है, सारे शिक्षक उपस्थित हैं। तो फिर ये जो मामला था, मैं 10 तारीख को उनको रिप्लाई देता हूँ कि सर एक तरफ आप मेरे ऊपर झूठी FIR किए हैं और दूसरी तरफ मुझे ये सब भेज करके फोटो और वीडियो आप प्रूफ करना चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों को सही समय पर खाना और अंडा दिया जा रहा है। इससे आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं सर? अगर हम गलत हैं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, और अगर आप सही हैं तो आप मेरे पास भेजकर ये सब भेजकर किसी भी बात का प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है? ये मैंने रिप्लाई दिया।
तो इसके बाद जो है फिर मामला थोड़ा सा शांत हो गया। लेकिन अब हेडमास्टर साहब पता नहीं क्यों रात में कभी 12:30 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 3 बजे भोर में मेरे पास कभी मेरा फेसबुक का लिंक भेज रहे हैं उठा करके, कभी हमसे व्हाट्सअप कर रहे हैं। अब इतना में हेडमास्टर साहब नहीं मानने वाले थे, आगे मैं बता रहा हूँ। 11 फरवरी को 10:57 पे मेरे पास एक लेटर का जो है फोटो आता है व्हाट्सएप पे। उसमें ये लिखा रहता है कि ये अंजुमन इस्लामिया मस्जिद शायद है, जो सदर साहब को ये लेटर दिया गया था, जिसमें लिखा गया था कि राहुल जो है 9 तारीख को सुबह में आकर के और गाली गलौज करने का प्रयास किया और जो है दबाव बनाया मेमूनिसा पर कि मैं तुझे झूठा आरोप में फंसा दूंगा, क्योंकि मैं 9 तारीख को काउंटर केस करने गया था थाने में। तो हेडमास्टर साहब का दिमाग बहुत तेज चलता है। मैं लिखता हूँ धन्यवाद सर। इसके बाद 12 तारीख के सुबह में 3:53 पे हेडमास्टर साहब का मतलब टेंशन इतना बढ़ा रहता है कि 3:53 सुबह में मेरे पास मेरे ही फेसबुक का लिंक जो है कॉपी करके मुझे पेस्ट करते हैं व्हाट्सएप पे। जरा गौर करिएगा, इसके बाद आपको बता रहे हैं। इसके बाद अभी बीते सोमवार को 10:08 पे रात में मेरे को फिर वही मेरे ही फेसबुक का जो है प्रोफाइल लिंक कॉपी करते हैं, मुझे पेस्ट करके भेजते हैं। फिर हम लोग का जो है वहाँ पे स्टार्ट होता है। मैं रिप्लाई देता हूँ कि हेडमास्टर साहब गैर दंडो बोलने वाली तस्वीर भेजने के बाद अब मुझे लिंक भेज रहे हैं मेरे चैनल का। तो इन बचकानी हरकतों से बजाय स्कूल की व्यवस्था और FIR के तथ्यों पर ध्यान दें, सच्चाई छुपी नहीं है। तो शायद मैंने ये गलत नहीं लिखा था, उनको मिर्ची लगता है। वो लिखते हैं ओके, मैं लिखता हूँ जी सर शुभ रात्रि। अब इसके बाद जो है फिर वो क्या उठाते हैं मामला कि जैसे कि एक मामला हुआ था कि एक सहिया है हमारे गांव के ही, तो एक आवेदक होते हैं गुलाम जी, इनसे के पैसा लिए हुए थे बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जिसमें मैं ये आवाज़ उठाया था। तो उसमें भी जो हेडमास्टर साहब हैं एक मुस्लिम को गाली दिए थे, सांप्रदायिक गाली दिए थे कि सारे तुम पाकिस्तानी हो, मीडिया भोसले वाले हैं, तमाम वर्ड यूज किया गया था। मैं क्या बताऊँ आपको, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि कोई भी ये चीज़ जो है मनगढ़ंत बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ था। जब उनसे रहा नहीं गया तो 10:46 पर मुझे बोलते हैं कि विधवा दलित महिला पर पत्रकारिता चमकाने की कोशिश, थर्ड जेंडर श्रेणी में चिन्हित किया है। आप समझ सकते हैं कि जो थर्ड जेंडर है किसको कहा जाता है, एक किन्नर को, एक लेडी को बोला जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये हेडमास्टर जी के द्वारा एक मीडिया वाले को रेडा बोलना, थर्ड जेंडर बोलना या किन्नर बोलना क्या ये सही है? तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि मेरे ऊपर दबाव बने और मैं वो जो है अपना काउंटर FIR को जो है वापस ले लूँ। खैर मैं ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन तमाम जो वहाँ पे अध्यापक हैं वो सारे लोग कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ हम लोग को पैरवी बन पाता है, मुझे प्रयास कंटिन्यू किया जा रहा है कि भैया मैनेज कर लीजिए, पत्रकार साहब मैनेज कर लीजिए। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं ना कि हम थाने में गए नहीं थे, आपने मेरा माइक तोड़ा, आपने मुझे गाली गलौज किया, आपने बदतमीजी करी, आपने जाकर पहले FIR किया थाने में जाकर के, तो मैं इसमें गलत कहाँ हूँ? खैर आज का बात है, आज सुबह में जो है, आज 19 तारीख है, आज सुबह में एहसान सर तक बोला जाता है। एहसान सर खैर उसी स्कूल का अध्यापक है, लेकिन वैसे अध्यापक को मैं हमेशा जो है अपने दिलो दिमाग में सर्वोपरि रखता हूँ, और वैसे अध्यापक जो है वैसे अध्यापक के सामने मैं हमेशा नतमस्तक रहूँगा। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि उनके व्यवहार में मेरे ख्याल से उस स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं कोई नहीं लगेंगे। उन्होंने आज मुझसे नम्रतापूर्वक निवेदन भी किया और मुझे बोला गया कि राहुल जी राज झगड़ा करने से क्या फायदा है, गलती तुम साथ सही होती है, इसको आप मैनेज कर लो। मैंने शर्त रखा कि सर ऐसा है कि मैं स्कूल की रिपोर्टिंग के लिए गया था क्योंकि स्कूल में काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ थी। उन्होंने कहा कि राहुल जी स्कूल तो सारा कुछ अपडेट हो चुका है। मैंने ये शर्त रखा उनसे कि स्कूल का जो व्यवस्था है ठीक कर लीजिए, मेरा माइक जो टूटा हुआ है मुझे माइक चाहिए। एंड एक और बात कि FIR पहले मेमोनिसा करने गए थे, उनसे बोलिए कि वो आपको वापस ले लेंगे। तो यही सारा बात है और मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा था, जो कि मैं भी रखा हूँ। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इसमें कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, और मुझे ये जो केस अभी चल रहा है या फिर जो ये प्रॉब्लम चल रहा है या फिर जो ये FIR जो सिस्टम अभी खेला जा रहा है
मुझे इसको क्लोज़ कर देना चाहिए या फिर नहीं क्लोज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं राहुल चंद्रवंशी, अंतिम सत्य। जय हिंद।